एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो मैंने इसका नोट्स बनाया हुआ है, तो मैं आपको नोट से पढ़ाने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक स्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जो चार्जेस रेस्ट में होंगे उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ये एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग डील्स करते हैं, पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में? चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि रेस्ट में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। ये प्रॉपर्टी होता है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी होता है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज पे। जैसे कि प्रोटॉन हुआ या इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उस पे जो फोर्स लगाएगा ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उस चार्ज पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब उस चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन हुआ या प्रोटॉन हुआ, उस पे फोर्स लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज पे, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया, तो दूसरे जो चार्ज पे लगेगा उसको उस पे जो फोर्स लगाएगा उसे इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो पॉजिटिव हो गया प्रोटॉन, निगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन। क्वार्क किसे बोलते हैं? क्वार्क होता है 2/3 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा एंड निगेटिव का 1/3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, उन्हें क्वार्क्स बोलते हैं। जैसे 1 प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर सेम होता है, बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव साइन से डिफरेंस में रहते हैं, मतलब वो अपना नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, साइन शोज द नेचर ऑफ चार्जेस, वही मैंने बताया। यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, तो अगर हम चार्ज निकालते हैं तो Q इंटू टाइम, और टाइम अगर 1 सेकेंड होता है तो Q इज इक्वल टू I, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। The amount of current flowing in 1 unit is equal to the amount of electric charge। जितना अमाउंट का करंट एक यूनिट टाइम में फ्लो होगा, एक यूनिट टाइम मतलब कि 1 सेकेंड, ठीक है, तो 1 सेकेंड या 1 यूनिट टाइम में जितना अमाउंट का करंट फ्लो होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के, ठीक है। मतलब कि 1 यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, इतना अमाउंट का करंट फ्लो होगा वो इक्वल होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल में, तो प्रोटॉन बराबर हो गया इलेक्ट्रॉन के। एंड यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव इक्वल हो गया, तो नेट चार्ज 0, एटम न्यूट्रल हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो पॉजिटिव साइन ग्रेटर हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेटर। तो ड्यू टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म्ड होगा, क्योंकि यहाँ से ये रिमूव कर गया तो प्रोटॉन बचा, तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। और यहाँ पे अगर गेन करता है तो प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा न्यूट्रॉन से, पॉजिटिव साइन इंक्रीज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे गेन कर रहा है यानी कि ये निगेटिव चार्ज फॉर्म्ड होगा, गेन किया तो निगेटिव और यहाँ पे लूज किया तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज फॉर्म। हमेशा जब भी क्वेश्चन में आ सकता है कैसे चार्ज फॉर्म होते हैं, तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का तभी चार्ज फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का, वो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल। जो ट्रांसफर होता है प्रोटॉन का वो पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर कैसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन? 3 मेथड्स होते हैं, बाय रॉबिंग, बाय कनेक्टिंग अनचार्ज पार्टिकल टू अ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो रॉबिंग क्या होता है? When we rub two objects, the transfer of electron and both become charged। जब हम रब करते हैं 2 ऑब्जेक्ट को जिसमें से ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और दोनों के दोनों क्या होते हैं? चार्ज हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग कॉम्ब और हेयर का एग्जांपल देखते हैं, जब हम लोग एक कॉम्ब को हेयर करके जब उसमें चार्ज फ्लो हो गया एंड पेपर के टुकड़े को सटाते हैं तो वो सट जाता है, तो वो परफेक्ट एग्जांपल हुआ रबिंग का। जब हम लोग रब करते हैं तो उसमें चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिसमें से वो दोनों के दोनों चार्ज हो जाते हैं। जब पेपर का टुकड़ा सटाते हैं तो वो सट जाता है, ठीक है। बाय कनेक्टिंग अनचार्ज पार्टिकल टू अ चार्ज पार्टिकल, जब हम किसी अनचार्ज पार्टिकल को एक चार्ज पार्टिकल से कनेक्ट कर देंगे तब भी हम
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे कि कोई एक वायर है जो कि अनचार्ज वायर है, ठीक है, उसमें हम अनचार्ज वायर को भी ले जाते हैं, उसमें कनेक्ट करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाता है, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट, वन इज चार्ज पार्टिकल एंड अदर इज अनचार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज, दोनों में ट्रांसफर हुआ चार्ज का और दोनों चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें सिंपली समझ लो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन चार्ज द बॉडी विदाउट फिजिकल टच। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं बिना किसी फिजिकल टच के, ठीक है। यूनिट हो गया Q इज इक्वल टू आई टी। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, वही है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पियर, और टाइम का सेकंड यानी एम्पियर इंटू सेकंड। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। ऐसा यूनिट कूलम हो गया, सिंबल C हो गया। सीजीएस यूनिट की बात करें तो 1 कूलम में 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम, और 1 स्टैट कूलम में 1/3 इंटू 10 का पावर -9 कूलम। ये याद रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या होता है, इट इज अ सिस्टम हैव मोर देन वन चार्जेस, टोटल चार्ज विल बी अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस विद द नेचर। ये एक चार्ज होता है जिसमें एक चार्ज से ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, मोर देन वन चार्ज। इसमें जो होता है वो एक चार्ज से ज्यादा चार्ज होता है, और जो टोटल चार्ज होता है उसका हम अल्जेब्रिक सम निकाल देते हैं। अल्जेब्रिक सम सिंपल होता है पूरे चार्जेस को ऐड कर देना विद द नेचर। नेचर का मतलब है या तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो निगेटिव। ये देखो मैं इसको आपको अच्छे से लिख के समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे है तो ये एक चार्ज हो गया पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो ये इसको अगर हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर दिए, इधर भी हो सकता है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, सब की मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव होते रहेगा, ठीक है। ये प्लस का साइन हो गया, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा तो ये जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी, ठीक है। इसे बोलेंगे हम एडिटिविटी, कि एक चार्ज से ज्यादा चार्ज होगा और टोटल चार्ज जो होगा वो अल्जेब्रिक सम होगा। यहाँ पे भी पूरा का अल्जेब्रिक सम निकाल दिए, अल्जेब्रिक सम होगा, और विद द नेचर का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जैसे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वैसे ही चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे हम ना ही से क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसे कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसको हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं और यूज में लाकर इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, सेम एज OH-। बट जो चार्ज पार्टिकल है ये पॉजिटिव और इसका निगेटिव, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसको बस हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कांट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑन चार्ज समझो, ये क्या होता है, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये बोल रहा है कि चार्ज जो होगा किसी भी बॉडी पे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज पे उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखो कि एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में कितना 1.6 10 का पावर -19 कूलम होता है, तो वैसे इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है या तो वो 2 के फॉर्म में हो, 3 के, 4, 5, 50 ऐसे फॉर्म में होगा, लेकिन कभी भी पॉइंट में डेसिमल हुआ, पॉइंट डेसिमल हुआ, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, ये सब में नहीं होना चाहिए, वो एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, सिंपल इंटीजर। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3.2 10 का पावर -19 कूलम, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई इधर वाले में नहीं करना है, सिर्फ इसमें करना है, तो 3.2 × 10 का पावर -19 कूलम हो जाएगा। वैसे ही कैन अ बॉडी हैव 4.8 × 10 का पावर -20 कूलम, तो ये क्या इसमें होगा, ये चेक करना है। तो Q हो गया 4.8 × 10 का पावर -20 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो अगर इसका निकालने का फॉर्मूला तो N इज इक्वल टू Q/E, ये याद रखो फॉर्मूला। Q इज इक्वल हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है, N से हो गया इंटीजर, एंड E हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन को। तो N इज इक्वल टू अगर Q/E करें, यहाँ पे देखो अगर N इज इक्वल टू Q/E करते हैं तो Q कितना है इसमें 4.8 × 10 का पावर -20, 4.8 × 10 का पावर -20 डिवाइडेड बाय, और एक चार्ज में इतना होता है 1.6 × 10 का पावर -19। तो अगर ये पॉइंट तो पॉइंट कट गया, ये 3 आएगा, 3 इंटू ये, और ये बेस सेम होता है एंड डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, घट जाता है, ये पढ़े हुए हैं हम लोग। 10 हो गया इंटू
-20 और माइनस कर देंगे -19, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 10 का पावर, ये प्लस में -1 आया ना, इसका क्या मतलब हुआ 3/10 यानी कि 0.3, तो ये होगा नो। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में आया, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये पॉइंट में आ रहा है तो नहीं। ड्यू टू चार्जिंग ऑफ बॉडी, निगेटिवली चार्ज होगा तो मास इंक्रीज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास डिक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज था, तो ये क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज है तो मास डिक्रीज होगा, और अगर निगेटिव चार्ज है यहाँ पे तो ये मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर्स। वो सब्सटेंसेस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चार्ज फ्लो करता है इजीली, उसे कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि मेटल्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड चार्जेस कांट फ्लो इजीली। वो सब्सटेंसेस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और चार्ज फ्लो नहीं करता है इजीली, उसे बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये 10th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप जैसे कि देखो एमीटर होता है करंट नापने के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रोस्कोप होता है किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं ये नापने के लिए। वी कैन फाइंड आउट द बॉडी इज चार्ज और नॉट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। जैसे एमीटर हो गया करंट नापने के लिए, वोल्ट मीटर हो गया वोल्टेज नापने के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रोस्कोप होता है किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं ये नापने के लिए। अब कूलम्स लॉ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, एंड यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय गाइस।